नमस्ते, मैं हूं सौरभ और मॉनसून सत्र के साथ हमारा शो भी लौट आया है संसद में आज। The government release all prisoners, release the curfew. तो शो शुरू करते हैं। आप संसद की एक एक जानकारी नोट करते जाइए। संसद के ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। 18 जुलाई से 12 अगस्त के बीच कुल 17 कार्य दिवस पड़ रहे हैं। इसमें भी हंगामे के भरपूर आसार हैं, क्योंकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ जैसे मुद्दों का चिट्ठा बनाकर एकदम तैयार बैठा है। और इसका अंदेशा पहले ही दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जता दिया है। संसद शुरू होने से पहले ही, वो भी बड़े चुटीले अंदाज में, पीएम ने बारिश का जिक्र करते हुए सदन के अंदर वाली गर्मी का जिक्र किया। सुनिए। ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने पहुंचे थे। बता दें कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाया गया है और विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। सत्र के पहले दिन सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। इसके लिए मतगणना 21 जुलाई को होगी। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन किया गया। इसका चुनाव 6 अगस्त को होना है। अब सदन के अंदर चलते हैं, जहां नए नवेले निर्वाचित होकर आए सदस्यों शत्रुघ्न सिन्हा, दिनेश लाल यादव निरहुआ और घनश्याम लोधी ने लोकसभा सदस्य की सदस्यता ली। कुछ ऐसा ही राज्यसभा में भी हुआ। राज्यसभा में हरभजन सिंह, रणदीप सुरजेवाला, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, संजय राउत, इमरान प्रतापगढ़ी समेत 28 नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। अब बढ़ते हैं कार्यवाही की ओर। विपक्षी दलों के सांसदों ने अग्निपथ योजना, जीएसटी दरों में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों पर बात करने की नोटिस दिए। इसके साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया। कार्यवाही शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही इस हंगामे को देखते हुए राज्यसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह भी किया और कहा कि कार्यवाही को सामान्य तरीके से चलने दें, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्य सदन के वेल में उतर आए और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। Resigning their seats in Rajya Sabha, I have accepted the resignation of Sri Subhash Chandra Singh with effect from 21st April 2022 and the resignation of Dr. Manik Saha with effect from 4th of July 2022. As some people have come determined not to allow the House to function and also enable the members to go and vote in the presidential election, I am adjourning the House for the day. We'll meet tomorrow. उधर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार विभिन्न विभागों के 32 विधेयकों को संसद के इस सत्र में पेश कर सकती है, जिनमें से 14 विधेयक तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बिना चर्चा के इन विधेयकों को पारित नहीं करेंगे। हम तो सहयोग मांगने के लिए हम आज मीटिंग बुलाए थे। कल माननीय स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाए थे। आज शाम को चेयरमैन साहब भी मीटिंग बुलाए। हम हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो, चर्चा करो, हमको क्रिटिसाइज करो, सो दैट हमको भी हमारा अगर कुछ उसमें कमियां है तो मिल जाएगा। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग इफ दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। अगर हमको शोर शराबा करना, बाधा डालना, रक्कस क्रिएट करना, यही वो चाहते हैं तो हम क्या करें। हम आई एम मेकिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर, वी आर ओपन फॉर एनीथिंग। यही नहीं, लोकसभा को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए के चलते दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा में एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो संसदीय दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। इस दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू ने फैमिली कोर्ट्स बिल प्रस्तुत किया। इस बीच विपक्षी दलों के सदस्य वेल में उतरकर नारेबाजी करने लगे। इस हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र में, इस बार के मानसून सत्र में कौन से बिल पर खास नजर रखना जरूरी है, किन बातों पर विपक्ष हंगामा करेगा, तय है माना जा रहा है। इसके बारे में हमने बात की आज तक की सहयोगी मौसमी सिंह से। सुनिए। मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है।
चर्चा ये भी है कि सरकार लगभग 24 बिल इस सत्र में लाना चाहती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये सत्र छोटा है और इसमें ज्यादा चर्चा करने का समय नहीं है। तो आखिरकार सरकार ने इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त क्यों बनाई है? क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं मंशा ये है कि बिना चर्चा के बिल पास करा दीजिए। किन मसलों पर हंगामा मच सकता है? सबसे पहला मसला है महंगाई। महंगाई को लेकर तलवारें खिंची हुई है। इन्फ्लेशन, महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतें, जो खाद्य पदार्थ है उनकी बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष एक के बाद एक नोटिस दे रहा है। धरना भी है। दूसरे दिन बताया जा रहा है कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल गांधी प्रतिमा के सामने धरना भी देंगे। तो ये महंगाई एक मसला है जिसपे आर पार की लड़ाई छिड़ी है। दूसरा मसला है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ योजना को लेके लगातार पहले दिन से लेकर आगे भी बताया जा रहा है कि विपक्ष एडजर्नमेंट नोटिस देता रहेगा। वो चाहता है कि इस पूरी अग्निपथ स्कीम पर चर्चा हो और शायद इसमें सरकार मान जाए, पर पहले सरकार ने ये दलील दी थी क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, रक्षा से जुड़ा मसला है, इसलिए इस पर हम ज्यादा डिटेल सार्वजनिक नहीं कर सकते। अपनी तैयारियों के बारे में हम चर्चा नहीं करा सकते। तो अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष का कहना है कि कन्नी काट रही है सरकार। तीसरा एक मसला है जिस पर लगातार लामबंदी हो रही है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है बेजा इस्तेमाल हो रहा है एजेंसियों का। ये भी एक कांटे का मुद्दा है क्योंकि सरकार ये मानने को राजी नहीं है। और इस बीच सोनिया गांधी की भी पेशी है ईडी पर 21 तारीख को। तो जाहिर तौर है उससे पहले सरकार के सामने विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश करेगा। तो आज के संसद में आज में इतना ही। कुल मिलाकर पहला दिन फीका ही रहा, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आने वाले दिनों में सदन में काफी गर्मी बढ़ने वाली है, जैसा कि खुद पीएम ने आशंका जताई है। तो जो होगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया देते रहें कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।